नमस्कार दोस्तों, रियल व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिंद पांडे और जौनपुर जिले की 367 मल्हनी विधानसभा की बात आज हम करेंगे, जिसमें अपने एग्जिट पोल के माध्यम से जो रियल व्यू ने अपना इंटरनल सर्वेक्षण किया है, उसके आधार पर किस दल को कितना मत प्राप्त होता है, इसका सटीक आंकड़ा हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अपने डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से कि 367 मल्हनी विधानसभा में जातिगत आधार पर कितने वोटर हैं और कुल वहाँ कितने प्रतिशत मत पोल हुआ, किस पार्टी के खाते में कितने वोट जाने की संभावना है और इस अनुसार कौन वहाँ मैदान जीत रहा है, इस पर हम आपको एक सटीक विश्लेषण दिखाते हैं। तो सीधे हम आपको अपने डिजिटल स्क्रीन पे इस समय जो दिखा रहे हैं वो रियल व्यू न्यूज़ का एग्जिट पोल 367 मल्हनी विधानसभा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में आता है। यहाँ अगर कुल मतदाता संख्या की हम बात करें तो यहाँ लगभग 3,40,000 मतदाता हैं जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम जातिगत आधार पर बात करें तो यहाँ यादव और पाल ये मिलाकर 1,00,000 मतदाता हैं, मुस्लिम 24,000, क्षत्रिय मतदाता 45,000 और ब्राह्मण 35,000, तो वैश्य मतदाता 10,000, मौर्य भी 10,000, सोनकर 3,000, अनुसूचित 60,000। तो ये सोनकर भी अनुसूचित की ही श्रेणी में आते हैं, तो इसे अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 63,000 हो जाते हैं अनुसूचित मतदाताओं की संख्या। इस प्रकार हम अन्य के खाते में 53,000 मतदाता हैं जो विभिन्न जातियों में छोटी छोटे समुदायों में रहते हैं। ये अन्य मिलाकर 53,000 हैं। तो कुल यहाँ की संख्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि लगभग 3,40,000। अब यहाँ जो वोट का परसेंटेज है कि यहाँ कितना वोट पोल हुआ, वो लगभग 60% वोट यहाँ पोल हुआ, तो ये 2,03,000 के आसपास होता है। तो अब हम बात करते हैं अनुमानित पोल की। यादव और पाल का मिलाकर 60,000, मुस्लिम 14,000। ये जो 60,000 और 14,000 वोट है, अगर इसे हम कोर वोट मान लें और ये टोटल हम सपा के खाते में डाल देते हैं तो यादवों का 60,000 और ये 60% जो मुसलमानों का वोट है, इसमें 10,000 सपा को। और ऐसा हमारे सर्वेक्षण के अनुसार पता चला है कि मल्हनी विधानसभा में जनता दल यू प्रत्याशी को भी मुसलमानों ने काफ़ी संख्या में वोट करने का मन बनाया था और वोट किया भी है। तो इस प्रकार मुसलमानों का 4,000 वोट जेडीयू के खाते में जाता है। जहां तक क्षत्रिय मतदाताओं के अनुमानित पोल का आंकड़ा है वो 30,000 है, जिसमें सीधे सीधे बड़ी संख्या में क्षत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता दल यू प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ काफ़ी रुझान देखने को मिला, क्योंकि यहाँ 28,000 वोट सीधे सीधे जेडीयू के खाते में जाता दिखाई पड़ रहा है और 2,000 बीजेपी तथा अन्य, क्योंकि ये जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये भी क्षत्रिय ही जात के हैं और जनता दल यू के प्रत्याशी काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो ये 2,000 वोट बीजेपी एवं अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। इस प्रकार ब्राह्मणों का वहाँ 20,000 वोट है। अनुमानित पोल जो हुआ है वो 20,000 है, जिसमें जेडीयू को 18,000 और 2,000 के आसपास बीजेपी वो अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। वैश्यों का 5,500 अनुमानित पोल हुआ है, जिसमें 4,000 मत जेडीयू प्रत्याशी को और 1,500 के आसपास बीजेपी व अन्य के खाते में जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो आंकड़ा दिख रहा है अनुमानित पोल के कोर वोटरों का सामान्य और अनुसूचित की श्रेणी में, यहाँ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह काफ़ी चर्चित नाम है और धनंजय सिंह काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनकी पत्नी श्रीकला वर्तमान में जौनपुर की जिला पंचायत चेयरमैन हैं। तो इन लोगों की लोकप्रियता और क्षेत्र में इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के कारण इनका ये जो कोर वोट है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य मौर्य का और सोनकर, ये इनके पास काफ़ी संख्या में जा रहा है, इसलिए ये आंकड़ा है। तो वहीं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सोनकर और अनुसूचित के ये जो 63,000 मत हैं, इसमें 1,500 सोनकरों के और अनुसूचित के 35,000
ये अनुमानित पोल का आंकड़ा है, जिसमें 1000 मत सोनकर का जेडीयू को और 500 बीजेपी व अन्य के पास जा रहा है। तो वहीं अनुसूचित के 35,000 के अनुमानित पोल से 20,000 मत जेडीयू को बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के लोगों ने मल्हनी में जनता दल यूनाइटेड अर्थात धनंजय सिंह को वोट किया है और 15,000 बीएसपी व अन्य के खाते में जाते हैं। अब एक बात यहाँ सोचने वाली है कि ये जो अनुसूचित जात का वोट है ये बीएसपी के पास कम जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह के पास ज़्यादा जा रहा है। इसके पीछे भी एक कारण है। जैसा कि हमारे रियल व्यू न्यूज़ के सर्वेक्षण के दौरान हमें पता चला था कि जनता दल यू के धनंजय सिंह ने क्षेत्र में विकास के तमाम ऐसे कार्य किए थे, लोगों के सुख दुख में ये हमेशा सहयोगी रहे और ऐसा माना जाता है कि इनके पास कोई जाता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, अर्थात क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता और लोगों के सुख दुख में इनकी सामाजिक भूमिका इनको इनके तरफ आकर्षित करती है। और अनुसूचित जात के 35,000 मतों में जो अनुमानित पोल है उसमें से बड़ी संख्या में 20,000 वोट लगभग धनंजय सिंह को जाता दिख रहा है और बाकी के बचे 15,000 जो मत हैं वो बीएसपी व अन्य के खाते में जाते हैं। तो अब एक बड़ा आंकड़ा हमारे टीवी स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहा है, ये अन्य का, जिसमें 53,000 मतदाता हैं और 31,000 अनुमानित पोल हुआ है। तो इस 31,000 में भी जो अन्य छोटी छोटी जातियों के फुटकल मतदाता हैं, धनंजय सिंह की जो लोकप्रियता है वो यहाँ भी हावी हो रही है और इस प्रकार 15,000 वोट जेडीयू के खाते में जाता है तो 6,000 वोट बीजेपी व अन्य के खाते में जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव भी जनता दल यूनाइटेड के धनंजय सिंह से दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं और ये 10,000 मत समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है कि ये जो यादव पाल के 1 लाख वोट हैं या मुसलमानों के वोट हैं, यहाँ भी धनंजय सिंह ने सेंधमारी करने की कोशिश की है और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 से 5,000 मतों का ऊपर नीचे का आंकड़ा जनता दल यूनाइटेड के फेवर में भी जा सकता है। और यदि यहाँ समाजवादी पार्टी की 4 रैलियाँ हुई जिसमें सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव, इन 4 लोगों की रैली भी मल्हनी में हुई थी। इस कारण ये जो कोर वोटर है सपा का, ये अगर एक जगह एकजुट हो जाता है तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। अगर ये यादव पाल और मुस्लिम जो सपा के कोर वोटर हैं, अगर ये टोटल वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है तो 60 और 14 मिलाकर 74,000 और 10,000 अन्य का मत भी अगर समाजवादी पार्टी के खाते में चला जाता है तो ये टोटल 84,000 मत होता है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव को मिल सकते हैं। लेकिन रियल व्यू न्यूज़ ने जो अपनी रुझान निकाली है और जो परिणाम यहाँ का निकल कर सामने आ रहा है, अब हम बात उस पर करना चाहते हैं। और इस प्रकार जो हमने आंकड़ा आपको अनुमानित पोल का बताया उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के लकी यादव को लगभग 80,000 वोट मिल सकते हैं, जो उनके कोर वोटरों के अनुमानित मत के अनुसार है 60,000 यादव और पाल का मत, 10,000 मुस्लिम का मत और 10,000 अन्य मत को मिलाकर ये 80,000 का आंकड़ा होता है। तो वहीं हम जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह की बात करें तो ये सारे आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं हर वर्ग में धनंजय सिंह ने अपनी लोकप्रियता से सेंधमारी की है वोटों में और ये 94,500 वोटों के आंकड़ों पर पहुंचते हैं। अगर धनंजय सिंह यादवों का और मुसलमानों का कुछ मत तोड़ पाते हैं तो ये आंकड़ा 94,500 से बढ़कर 1 लाख पार हो जाता है और इस प्रकार यहाँ 367 मल्हनी विधानसभा में जनता दल यू के प्रत्याशी धनंजय सिंह विजयी हो सकते हैं और इसी के साथ 28,000
500 मतों के साथ बीजेपी, बीएसपी व अन्य को संतोष करना पड़ेगा। तो हमारे रियल व्यू न्यूज़ के आंकड़े के अनुसार मल्हनी में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह बम्पर मतों से विजयी हो रहे हैं। दूसरे विधानसभा के आंकड़ों के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।